आज हम बात कर रहे हैं विप्रो लिमिटेड की। विप्रो में हमने फ्राइडे को पॉजिटिव क्लोजिंग देखी। आईटी सेक्टर में भी तेजी थी, लेकिन उसके बाद में यूएस मार्केट से बहुत ही बैड न्यूज़ निकल के आ रही है। यूएस मार्केट में बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट हुई है। तो क्या इसका इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा विप्रो में मंडे को? क्या मंडे को विप्रो में बड़ी गिरावट होने वाली है? और अगर गिरावट होती है तो क्या डिप में हमें खरीदारी करने का मौका तलाशना चाहिए या फिर इस समय विप्रो में से निकल जाना चाहिए? क्या है आईटी सेक्टर का भविष्य? तो यहाँ पे दो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले। और आने वाले समय में क्या इस बोनस के बाद समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा सबसे शानदार बोनस देने का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो विप्रो का है। विप्रो ने लोगों को बोनस से ही मालामाल कर दिया है और बहुत ही अच्छा डिविडेंड भी कंपनी देती है। लेकिन फिलहाल पिछले एक साल से यहाँ पे आपको कोई शानदार प्रदर्शन देखने को नहीं मिल रहा है और विप्रो के बिजनेस में भी दबाव है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? क्या आईटी सेक्टर से दूर हो जाना चाहिए या फिर इस समय खरीदारी करनी चाहिए? क्योंकि पिछले एक साल से आईटी सेक्टर दौड़ा नहीं है, तो क्या आगे दौड़ने की संभावना है? और इंटरनेशनल मार्केट का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है आईटी के इन खिलाड़ियों के ऊपर? लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे को ट्रेडिंग को देख लेते हैं। तो फ्राइडे को स्टॉक की शुरुआत 418 पर हुई थी, लो 416 का बना और हाई था 422 का। अंत में क्लोजिंग 417 पर रही, जहाँ पे 0.59% की हमें तेजी देखने को मिली। पिछले एक महीने की देखें विप्रो की परफॉर्मेंस, तो लगभग वहीं पे स्टॉक है जहाँ से उसने शुरुआत की थी। आप देख सकते हो 28 जुलाई को ये 416 के आसपास स्टॉक था, फिर काफ़ी अच्छा दौड़ा, 443 की हाई भी बनी थी 17 अगस्त को। लेकिन फिर स्टॉक में गिरावट का दौर आया। स्टॉक फिर से आप देख सकते हो वहीं पर है जहाँ पे इसने महीने पहले शुरुआत की थी। तो क्या आप इसकी बार फिर से और नीचे जाने वाला है या फिर यहाँ से पॉजिटिव माहौल बन सकता है? यहाँ पे देखें तो निफ्टी आईटी में भी हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है फ्राइडे के दिन। 28,691 के स्तर पर 0.29% की तेजी थी। तो क्या संभावना बन रही है आगे? यहाँ पे इंडियन मार्केट में तो आईटी सेक्टर में संभावना पॉजिटिव है। हमारे बड़े फंड हाउस खरीदारी भी कर रहे हैं। लेकिन अगर हम यूएस मार्केट की बात करें तो वहाँ पर ज़बरदस्त पिटाई हुई है विप्रो की। और साथ में अगर आप देखें तो एफआई का रुझान भी अच्छा नहीं है आईटी सेक्टर को लेकर। विप्रो की बात करें तो यूएस मार्केट में फ्राइडे को जो स्टॉक की शुरुआत हुई वो $5.19 की और इसका लो बना 5.06 का, हाई था 5.22 का। अंत में जो क्लोजिंग है वो $5.06 के ऊपर है। इसका मतलब ये करीब 2.69% की बड़ी गिरावट हुई है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टॉक काफ़ी दबाव में है। इसका मतलब यहाँ पे इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है इंडियन मार्केट में भी। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे यहाँ तो जो महीने पहले इसकी शुरुआत हुई उसी प्राइस के आसपास है, लेकिन यहाँ पे इसकी यूएस मार्केट की बात करें तो वहाँ पे और ज़्यादा गिरावट हुई, क्योंकि आप देख सकते हो 27 जुलाई को यूएस मार्केट में इसकी जो प्राइस थी वो $5.16 की थी, लेकिन अब गिर के वो $5.06 तक आ गया। तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई है। इसका मतलब यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में, स्पेशली यूएस मार्केट में आईटी सेक्टर दबाव में है और इसीलिए आप देख सकते हो कि विप्रो की प्राइस गिरी है। तो इसका असर हमारे यहाँ पे बाज़ार में देखने को मिल सकता है और यहाँ पे बड़ी गिरावट हो सकती है। और इसीलिए हमें आगे क्या संभावना देखनी चाहिए वो भी आपको इसमें ध्यान रखना है। इसको आगे हम एक बार डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा दबाव में है और इसीलिए आईटी सेक्टर अपने जो एम्प्लॉयज़ है उनके लिए जो एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाता है, जो उनको सैलरी के अलावा उनको जो बोनस के रूप में जो उनको गिफ्ट बांटा जाता है, वो सारा आप धीरे धीरे वो बंद कर रहे हैं, क्योंकि कंपनियों के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव चल रहा है। उनके आप रिजल्ट भी देख रहे होंगे, उसमें काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिल रहा है। और इसीलिए अब कंपनी जो उनका वेरिएबल जो पे है उसको कट कर रही है। यानी जो उनकी ओरिजिनल सैलरी है वो तो उनको पूरी मिल रही है, लेकिन जो एक्स्ट्रा उसके जो बेनिफिट्स दिए जा रहे थे वो अब कंपनियां धीरे धीरे बंद कर रही है, क्योंकि जो बिजनेस पे जो दबाव है उसको कम करना जरूरी है, क्योंकि इनकी सैलरी बहुत ज़्यादा और लगातार सैलरी बढ़ी है। और इसके बावजूद भी अगर देखें तो आईटी सेक्टर में जब एम्प्लॉयज लगातार जॉब छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए उनको वहाँ पे रोकने के लिए सैलरी भी बढ़ाई जा रही है। तो ऐसे में सैलरी और ये एक्स्ट्रा बोनस दोनों ही सेट नहीं हो पा रहा है इन कंपनियों के लिए। तो इसलिए आप देख सकते हो कि जो यूएस और यूरोपियन मार्केट का जो दबाव है वो साफ इन कंपनियों पे दिखाई दे रहा है। कोविड के बाद से ही यूएस मार्केट में और यूरोप मार्केट में ये आईटी कंपनियां दबाव में आ चुकी है और वहाँ पे एक देखें तो यूएस में भी ग्लोबल मंदी के आसार दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में आईटी सेक्टर दबाव में है और इसी वजह से आपको आने वाले समय विप्रो में और भी गिरावट होती हुई दिखाई दे सकती है। अब यहाँ पे विप्रो ने एक बड़ा डिसीजन और लिया है। विप्रो ने वैगनर जीसस को ब्राज़ील में संचालन के लिए कंट्री हेड और प्रबंधक निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है। एक नई अपॉइंटमेंट की है उन्होंने। बिजनेस लगातार अच्छा बन रहा है उनका। आपने देखा होगा पिछले हमने डिस्कस किया, यूके का जो आईटी का जो कामकाज है, वहाँ के जो इकोनॉमिक डिपार्टमेंट का, वो सारा विप्रो को ही मिला है। तो एक तरह से विप्रो का बिजनेस बढ़ रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी देखें
तो ग्लोबली दबाव तो बना हुआ है और इसी वजह से आने वाले समय में कुछ और दबाव दिखाई दे सकता है। तो ऐसे में आपको इस समय डिप में खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए। थोड़ी गिरावट और होगी लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है। विप्रो में जितना मिले आप खरीदारी करते रहे, आने वाले समय तो डेफिनेटली आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल जो वातावरण बना उसके हिसाब से जो सिनेरियो है वो ये कह रहा है कि आपको और गिरावट देखने को मिल सकती है। इसकी परफॉर्मेंस अगर देखें तो 347 52 वीक का लो है और 739 52 वीक का ये फिलहाल स्टॉक आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है इस लेवल से। अब विप्रो की बात करें तो पिछले 10 साल की इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी। पिछले 1 साल से ही हमें दबाव ज़्यादा दिखाई दे रहा है। कंपनी के सेल्स की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 8% पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। 5 ईयर के हिसाब से 7% पॉजिटिव सेल है कंपनी का, 3 ईयर के हिसाब से 10% पॉजिटिव और इस TTM 26% पॉजिटिव। तो इस हिसाब से देखें तो कंपनी के कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ के आंकड़े तो काफ़ी अच्छे हैं। अब कंपनी के कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 8% है, 5 ईयर के हिसाब भी 8% पॉजिटिव दिया, 3 ईयर के हिसाब से 11% पॉजिटिव, लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर -1% है। इसका मतलब कंपनी के प्रॉफिट में कमी आई है। सेल्स लगातार अच्छा बन रहा है, उसमें कोई कमी नहीं, बिजनेस इनका बढ़ रहा है, लेकिन कंपनी के प्रॉफिट में कमी आई है। और उसके पीछे वजह है लगातार इनके एम्प्लॉयज़ की जो बढ़ती हुई सैलरी और जो एक्स्ट्रा उनको बोनस दिए जा रहे हैं, जो डिविडेंड दिए जा रहे हैं, उनको बेनिफिट दिया जा रहा है, उस सब का असर देखने को मिल रहा है कि इनके प्रॉफिट में कुछ कमी आ रही है। अब स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 12% पॉजिटिव दिया है, 5 ईयर के हिसाब से 14% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 19% पॉजिटिव है, लेकिन 1 ईयर के हिसाब से -34 है। तो पिछले 1 साल से आप देख सकते हो कि इनके स्टॉक ने कोई खास प्रदर्शन नहीं किया है और 34% निगेटिव रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है। अब रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें ROE की तो आप देख सकते हो 10 ईयर के हिसाब से 20% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 18% पॉजिटिव, 3 ईयर के हिसाब से 19% पॉजिटिव और लास्ट ईयर 20% पॉजिटिव। तो ये आंकड़े बहुत अच्छे हैं, ROE इसका काफ़ी अच्छा है। तो आप इसमें देख सकते हो कि कंपनी के सेल्स और ROE में तो कोई कमी नहीं है, लेकिन कंपनी के प्रॉफिट में दबाव दिखाई दे रहा है और पिछले 1 साल से स्टॉक में कोई शानदार में परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली। ओवरऑल आप देख सकते हो कि नजरिया अगर आपका लॉन्ग टर्म का है तो इस स्टॉक में आपको बने रहना है। ये स्टॉक वाकई में आने वाले समय आपके इन्वेस्टमेंट को कई गुना बढ़ाने की ताकत रखता है, क्योंकि लगातार बोनस मिलता है और बोनस को आपको ध्यान देना है। आने वाले 1 साल में बोनस की संभावना पूरी बन रही है, तो बिल्कुल इसमें निवेश करें। लेकिन मंडे को गिरावट की संभावना बन रही है और इसीलिए आपको डिप में खरीदारी का मौका मिलेगा। अगर आपने पहले नहीं किया खरीदारी तो कर सकते हैं। आने वाले 1-2 दिन इस पर थोड़ा दबाव दिखेगा, लेकिन फिर से विप्रो में अच्छी तेजी की संभावना बनेगी। यहाँ पे कंपनी के लिए एक माइनस पॉइंट और है कि कंपनी की लाइबिलिटीज इस बार बढ़ी है। आप दबाव की वजह से हुआ है कि मार्च 2022 में देख सकते हो इनकी लाइबिलिटीज़ करीब 1,07,276 करोड़ रुपये तक पहुँच गई है। भले ही विप्रो फंडामेंटली कंपनी बहुत मजबूत हो, सब कुछ अच्छा हो, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो FI यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। FI का इन्वेस्टमेंट लगातार आपको कम होता हुआ दिखाई देगा। आप देख सकते हो सितंबर में FI ने 9.69% की होल्डिंग ली थी, जो दिसंबर में घट के 9.34% तक आ गई और मार्च क्वार्टर में वो 8.12% आ गई और इस बार जून क्वार्टर में 6.95% तक आ गई। तो FI लगातार इन्वेस्टमेंट यहाँ से निकाल रहे। लेकिन DI की बात करो, DI ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया लगातार, यानी हमारे जो घरेलू बड़े फंड हाउस है वो विश्वास कर रहे हैं विप्रो पे। 2.05% की होल्डिंग थी सितंबर में, दिसंबर में 2.77 हुई, मार्च में 3.24% तक पहुँच गई और जून में 3.43% तक। तो ये आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ की जो बड़े फंड हाउस है वो तो निवेश करें, लेकिन FI लगातार इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं और इसके पीछे वजह भी है कि इंटरनेशनल मार्केट में IT सेक्टर को अच्छा नहीं गिना जा रहा है फिलहाल। जनरल पब्लिक की बात करें उनकी होल्डिंग आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। 14.92% की होल्डिंग सितंबर थी, जो फिलहाल 16.36% तक हो गई है। अदर्स की बात करें उनकी होल्डिंग भी आपको कम होती हुई दिखाई देगी। 0.32% की होल्डिंग सितंबर में थी, फिलहाल 0.25% की होल्डिंग है। तो ये आप देख सकते हो शेयर होल्डिंग पैटर्न में कि यहाँ पे FI बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है विप्रो में, लेकिन बड़े फंड हाउस लगातार निवेश कर रहे हैं। अब यहाँ पे इसके जो टेक्निकल इंडिकेटर है वो बहुत ज़्यादा बेयरिश बने हुए हैं, यानी गिरावट की संभावना बनी हुई है। मूविंग एवरेजेस स्ट्रॉन्ग सेल की कॉल दे रहा है, मोमेंटम ऑस्किलेटर्स भी स्ट्रॉन्ग सेल की कॉल दे रहा है, ट्रेंड ऑस्किलेटर्स स्ट्रॉन्ग सेल की कॉल है, वॉलेटिलिटी स्ट्रॉन्ग सेल है। अब आप देख सकते हो सारे के सारे जो सिग्नल है वो वीक बने हुए, तो यहाँ पे गिरावट तो होगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि कम्युनिटी सेंटीमेंट अभी भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 70% बाई की कॉल है, 10% सेल की कॉल है, 20% होल्ड की कॉल है, यानी 100 में से 80% लोग इसको लेना पसंद करें। अब पीवट लेवल को भी चेक लेते तो यहाँ से और गिरावट होगी तो 414 का फर्स्ट सपोर्ट है, यह सपोर्ट टूटा तो 412 तक स्टॉक जाएगा और नीचे गया तो 408 तक जा सकता है। अच्छी बात यह है कि अभी भी 400 से नीचे जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और जब तक स्टॉक 400 के ऊपर ट्रेड करेगा फिर से बढ़ने की संभावना है। 400 से के नीचे जाते ही फिर बड़ी गिरावट की संभावना बन सकती है, आपको खास ध्यान रखना है। तो इसका जो मजबूत सपोर्ट है वो एक तरह से देखें तो 402 का है, उसको आपको ध्यान रखना है। अब पॉजिटिव माहौल बना तो 421 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 424 तक स्टॉक जाएगा और ऊपर गया फिर 427 तक जा सकता है। तो बिल्कुल
इस समय काफ़ी करेक्शन हो चुका है, बड़ी गिरावट की संभावना तो नहीं है, लेकिन फिर भी दबाव बना हुआ है। तो ऐसे में डिप में थोड़ा थोड़ा खरीदारी शुरू करें, एक साथ में खरीदारी न करें। जैसे जैसे गिरे स्टॉक खरीदे, ये आने वाले समय डेफिनेटली आपको रिटर्न को कई गुना बढ़ाने की ताकत रखता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।